एक, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? एक, जैव प्रक्रमः पोषण। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। दो, पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तीन, स्वपोषण एवं परपोषण में अंतर लिखें। स्वपोषण, परपोषण। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। अपना भोजन खुद बनाती है। भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। सभी हरे पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु। 4, स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। 5, परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। 6, मृतजीवी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मुज्जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। 7, परजीवी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 8, प्राणी संपोषित किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। 9, प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 10, अमीबा क्या है? अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित है। ये कूटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। 11, पैरामीथियम किसे कहते हैं? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम कोशिका मुख्य से भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन है के लिए विशेष अंतर होते हैं, जिसे आहार नाल कहते हैं। मनुष्य का आहार नाल यह एक कुंडली की रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है या मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। चित्र 1.9 लार्ग ग्रंथियां। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। 1, पायरोटिड ग्रंथि। 2, सबमेडिबुलर ग्रंथि। लार। 3, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। अमाशय का अपर भाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक, इन दोनों के बीच का भाग फुंडिया कहलाता है। आहार नाल की अन्य भागों की तरफ अमाशय के भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। कोशिका का ये स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धारी भागों की कोशिका है अमाशय ग्रंथि या जठर संधि का निर्माण करती है। यकृत ये शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होते हैं। यकृत कोशिका जो पित्रस का स्राव होता है।
जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है। 1. श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। 2. अम्लजन कोशिकाएं। 3. मुख्य या जाइमोजन कोशिकाएं। पित्तरस क्या है, इनके कार्य को लिखे। पित्तरस। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का सारीय द्रव है, इनमें कोई एंजाइम नहीं होता है। कार्य। आय। पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। ई। पित्तलिकनों की सहायता से भोजन के क्या का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम इस पर आसानी से क्रिया कर सके।